दोस्तों दुनिया भर के अंदर अगर बात की जाए कमाल किस्म के आविष्कार यानी इजादात की तो उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट हम जहाज को कह सकते हैं। वजह उसकी ये है कि इसने इंसान का सबसे बड़ा मसला यानी सफर का मसला बहुत ही आसान कर दिया। आप सिर्फ चंद मिनट्स के अंदर इतना फासला तय कर सकते हैं जितना पुराने वक्तों में आपको कई महीनों में तय करना होता था। आज की इस वीडियो में हम एक एरोप्लेन यानी जहाज के कुछ ऐसे हकाइक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो आमतौर पर एयरलाइंस अपने मुसाफिरों से छुपा लेती हैं और लोगों को पता नहीं होता। लेकिन चूंकि आप लोग सुन रहे हैं येलो की इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो आपको सब बताना तो हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एयरप्लेन लेविटरी। दोस्तों लेविटरी बुनियादी तौर पे एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहां पर आप अपना प्राइवेट काम कर सकें और जहाज के केस के अंदर लेविटरी का मतलब लैट्रिन यानी बाथरूम है। यहां पर आप अंदर जाकर अंदर से दरवाजे को लॉक कर देते हैं। जो भी मामलात आपने करने हैं वो करने के बाद आप इजी होकर बाहर आ जाते हैं और अंदर जाकर जब आप अपने आप को लॉक करते हैं तो जाहिर है आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जैसे दुनिया के अंदर होता है हर होटल के अंदर घर के अंदर के जब आप अंदर से लॉक कर दें तो बाहर से कोई नहीं खोल सकता। लेकिन दोस्तों जहाज के अंदर मामला थोड़ा उलट है कि खुदा ना खास्ता अगर वॉशरूम के अंदर कोई बंदा गया है, वो बेहोश हो गया है या उसे चक्कर आ गया है या फिर कोई और मामला हो गया है या उसे उल्टियां आ रही हैं, तबीयत खराब हो गई है, तो आप बाहर से भी दरवाजा खोल सकते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि उसका हैंडल कहाँ पे है। तो दोस्तों ये जो लेविटरी का साइन आप लोग देख रहे हैं, इस साइन को थोड़ा सा अगर खिसकाया जाए तो इसके नीचे जहाज के इस दरवाजे को बाहर से खोलने का एक तरीकाकार मौजूद होता है जो कि एक प्रॉपर निजाम है और आप इसके जरिए जहाज का दरवाजा खोल सकते हैं बाथरूम का। नंबर 2, लाइटनिंग स्ट्राइक। दोस्तों अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपने देखा होगा जहाज टर्बुलेंस का शिकार होता है यानी थोड़ा बहुत कांपता है। कांपने के अलावा जहाज जब बादलों से गुजरता है तो ऐन मुमकिन है इस पर बिजली भी गिरती हो। लेकिन दोस्तों ये मुमकिन नहीं बल्कि 100% सच्चाई है कि जहाज पर बहुत ज्यादा बिजली गिरती है। लेकिन आपको इससे घबराने की या डरने की कभी भी कोई जरूरत नहीं है। वजह उसकी ये है कि जब इसके ऊपर बिजली गिरती है तो इसके बाहर मौजूद एक खास किस्म का पेंट और उसमें मौजूद पिगमेंटेशन इस सारी की सारी बिजली को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, जिसकी वजह से ना तो जहाज की बॉडी को और ना इसके अंदर मौजूद अफराद को इस बात का पता चलता है और ये सब के सब बिल्कुल महफूज रहते हैं और किसी भी शख्स को किसी किस्म का खतरा महसूस नहीं होता। दोस्तों इस स्पेसिफिक पेंट को बनाने में कई लाख डॉलर्स लगते हैं लेकिन अल्टीमेटली ये आपके जहाज को बिल्कुल सिक्योर कर देता है। नंबर 3, साउंड कोड्स। दोस्तों अक्सर औकात अगर कभी आप जहाज में बैठे तो आपने सुना होगा कि एक स्पेसिफिक किस्म का साउंड जहाज के अंदर चलता रहता है। कई दफा तो ये सीट बेल्ट्स बंद करने, सीट बेल्ट्स खोलने या फिर किसी एयर स्टुवर्डेस को अपनी तरफ बुलाने के लिए होता है। लेकिन दोस्तों एयर होस्टेस वगैरह या फिर जो जहाज का केबिन क्रू होता है वो अपने दरमियान गुफ्तगू करने के लिए जिस तरह इशारों की जुबान होती है इसी तरह साउंड की जुबान के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। हर एक एयरलाइन का साउंड कोड डिफरेंट होता है, इसलिए मुसाफिर के लिए मुमकिन नहीं है कि वो साउंड कोड को अंडरस्टैंड कर सके सिवाय उन लोगों के जो कि कंपनी के अंदर काम करते हैं। ये कई दफा आपस में जो केबिन क्रू है वो कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करता है और कई दफा जो जहाज के कॉकपिट में मौजूद पायलट है वो अपने बैक एंड पे मौजूद केबिन क्रू को मुख्तलिफ चीजें बताने के लिए साउंड कोड के जरिए पैगाम भेजता है और फिर केबिन क्रू उसके मुताबिक अपने आपस में कम्युनिकेट करके जो भी काम शाम उन्होंने करना हो वो कर लेता है। कई दफा ऐसा होता है कि ये रूट तब्दील करें तो ये कोड करते हैं। अगर कोई फूड आइटम्स जो है वो जहाज के अंदर रह चुकी हैं उनको कोड करते हैं। इसके अलावा अगर किसी किस्म की कोई इमरजेंसी है, कोई टर्बुलेंस वगैरह आने वाली है, उसके हवाले से कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरह की बुनियादी चीजें कम्युनिकेट की जाती हैं साउंड कोड्स के जरिए। नंबर 4, डिमिंग लाइट्स। दोस्तों जब भी कभी जहाज की लाइट्स को डिम किया जाता है तो उसकी बुनियादी तौर पे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। वो रीजन ये है कि जब भी आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हो जहां पर खुदा न खास्ता इमरजेंसी लैंडिंग की सिचुएशन बन सकती है तो उस जगह पर जहाज की लाइट्स को डिम कर दिया जाता है ताकि आप लोग जब इमरजेंसी लैंडिंग करें तो आपको एकदम अंधेरे के अंदर देखने में दिक्कत ना हो और आप बआसानी अंधेरे के अंदर भी उसी तरीके से देख सकें जिस तरीके से आप डिम लाइट्स में देख रहे हैं, क्योंकि ये भी अंधेरे की ही एक थोड़ी सी एनहांस्ड फॉर्म है। दोस्तों इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूं कि जब भी लाइट्स डिम की जाती हैं तो इनका हमेशा ये मतलब नहीं होता कि अब इमरजेंसी लैंडिंग होने वाली है, बल्कि कई दफा ऐसा भी होता है कि लाइट डिम करके जहाज की एनर्जी कंज्यूम जो है हो रही है लगातार, उसको भी कंजर्व किया जाता है। और कई दफा ऐसा भी होता है कि जब लाइट्स को डिम कर दिया जाए तो अफराद को इस बात का पता चल जाता है कि अब आगे कुछ ना कुछ टर्बुलेंस आएगी या फिर अब हम किसी ऐसे खित्ते से गुजरने वाले हैं जहां अमूमी तौर पे इमरजेंसी लैंडिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए जब नेक्स्ट टाइम लाइट्स को डिम किया जाए तो आपने सोना नहीं है बल्कि खुद को मजीद एक्टिव कर लेना है। फिर बात करेंगे बोर्डिंग लास्ट यानी सबसे आखिर में जहाज पर सवार होने के हवाले से।
दोस्तों एक बात ज़हन नशीन कर लें कि आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है जहाज़ में सवारी का। सबसे पहले आप टिकट खरीदते हैं, टिकट खरीदने के बाद आप लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस से गुजरते हैं, फिर आपको बोर्डिंग पास मिलता है। पास के ऊपर आपकी सीट का नंबर लिखा होता है और स्पेसिफिक गेट जहां पर आपका जहाज आकर रुकेगा, आप उसके बाद जाके बैठ जाते हैं और फिर वहीं से आपका जहाज टेक ऑफ करता है। लेकिन दोस्तों अक्सर औकात क्या होता है कि जब आप लोग एकदम जल्दी में जहाज के अंदर बोर्ड करने की कोशिश करते हैं तो आपको लाइन में लगना पड़ता है और बहुत लंबी लाइन में कई दफ़ा लोग घंटा घंटा खज्जल हो रहे होते हैं, जलील हो रहे होते हैं। तो इस जलालत से बचने के लिए आपको बेहतरीन हल बताता हूँ, वो ये कि सबसे आखिर में बोर्ड करें, यानी सबसे आखिर में जहाज के अंदर जाकर सवार हों, क्योंकि आपकी सीट पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। आपका जो सीट नंबर है वो उस पर लिखा हुआ है और जब तक कि आपको आखिरी बंदा अंदर एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि जहाज में अभी भी बोर्डिंग चल रही है। तो बोर्डिंग बंद होने से पहले पहले आपने जाना है। ये भी नहीं कि आप सुस्ती मारे बैठ जाएं, सब लोग बैठ गए और आप नहीं बैठे तो आपको इतने चौधरी नहीं कि आपके लिए जहाज वाले वेट करेंगे, वो टेक ऑफ कर जाएंगे। लेकिन आप कोशिश करें कि आप जितना जल्दी हो सके वो आखिरी बंदे के साथ मिलें और फिर जाके आप बोर्ड करें। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जहाज की जितनी भी सीट्स होती हैं उन सबका कलर आपने देखा होगा कि वो ब्लू होता है आमतौर पर। वजह उसकी ये होती है कि ब्लू कलर साइकोलॉजिकल स्टडी के मुताबिक एक इंतहाई पुरसुकून वाइब देता है। इसलिए आप देखेंगे कि हॉस्पिटल्स के अंदर और एयरलाइंस के अंदर दोनों के अंदर ब्लू कलर का ही सीट जो कवर है वो सिलेक्ट किया जाता है। इवन सीट का मेन कलर भी ब्लू रखा जाता है ताकि ये गंदा भी आपको कम लगे और साथ ही साथ आपको थोड़ा सुकून दे, आपकी आंखों के लिए ठंडक का बाइस बने और आप एक पुरसुकून सफर कर सकें। ये भी एक स्ट्रेटजी है जो कि एयरलाइंस अपनाती हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं इसकी खिड़कियों की बात करूं तो आप देखते हैं कि जहाज की खिड़की हमेशा ओवल शेप होती है, यानी कि बेजवी शक्ल की, अंडा शक्ल की। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये स्क्वायर शेप नहीं हो सकती या टोटल राउंड नहीं हो सकती? यकीनी तौर पे हो सकती है दोस्तों, लेकिन हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उससे जो स्क्वायर शेप या फिर मुकम्मल तौर पर राउंड शेप विंडो है उसके टूटने का खतरा ज्यादा होता है और माजी में ऐसे वाकयात भी हो चुके हैं। इसीलिए अब आने वाले वक्तों के अंदर इस तरह के वाकयात को अवॉइड करने के लिए ना तो स्क्वायर शेप और ना ही टोटल राउंड शेप किस्म की विंडो बनाई जाती है ताकि किसी भी किस्म का हादसा हो जाए खुदा ना खास्ता, लेकिन विंडो ना टूटे। और विंडो जब नहीं टूटेगी तो आप आसानी के साथ अपना सफर बर्दाश्त। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों सीक्रेट चेंबर्स की। ये बुनियादी तौर पे जहाज के वो हिस्से होते हैं जहां पे केबिन क्रू और पायलट्स इन लोगों के आराम के लिए कुछ ना कुछ कंपार्टमेंट टाइप एरिया बना दिया जाता है ताकि अगर जहाज की फ्लाइट के दौरान, अगर ये लंबी फ्लाइट है और किसी केबिन क्रू के मेंबर को या पायलट को आराम करना है तो वो इस एरिया में आकर आराम कर ले। इसका जो रास्ता है वो उस जगह से बनाया जाता है जहां पर आमतौर पे आम पब्लिक या आम मुसाफिर नहीं जा सकते। इसके अलावा एक और चीज का ख्याल रखा जाता है कि जब कभी केबिन क्रू का कोई भी बंदा यहाँ पर आराम कर रहा हो तो उसकी रिप्लेसमेंट में एक आध शख्स लाजमी तौर पर जहाज में मौजूद होना चाहिए। फिर इसके बाद बात करेंगे दोस्तों पायलट फूड की। आप लोग इस बात से शायद बखूबी वाकिफ हों या ना हो, लेकिन पायलट्स को दो तरह की खुराक दी जाती है, यानी दो तरह का डिफरेंट खाना बनता है दो पायलट्स के लिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता एक खाना खराब हो या फिर वो पायलट को किसी तरीके से बदहजमी वगैरह का शिकार कर दे तो दूसरा पायलट उस खाने से महफूज रहे और वो दूसरा खाना खाए। बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों पायलट एक ही वक्त में बीमार हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि एक खाना खराब हो और दूसरा बिल्कुल ठीक हो। इसलिए दो तरह के अलग अलग खाने बनाकर पायलट्स को खिलाए जाते हैं। और दोस्तों सबसे आखिर में बात करेंगे ऑक्सीजन लेवल की। आप लोग जानते होंगे अगर आप जहाज पर कभी बैठे हैं कि जहाज के बिल्कुल स्टार्ट से पहले जो एयर होस्टेस है वो आपको पूरा तरीका बताती है कि किस तरीके से आपने जहाज के सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना है। और इसी दौरान में ये भी बताया जाता है कि जहाज का अगर प्रेशर यानी ऑक्सीजन प्रेशर एक स्पेसिफिक लेवल से कम हो जाए, यानी कि थोड़ा अलर्टिंग हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं जिन्हें आपने 15 सेकंड के अंदर अंदर लगाना होता है। और अगर आप लोग इसे ना लगा सकें तो कम ऑक्सीजन की वजह से आप बेहोश भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप इसे लगा लेते हैं तो फिर अगले 10 से 15 मिनट तक तो आपको ऑक्सीजन मिलती है, उसके बाद नहीं मिलती। लेकिन इतना ही वक्त चाहिए होता है पायलट को कि वो ऊंचाई से एक निचाई की तरफ आ जाए, यानी एक ऐसे लेवल पर जहां पर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल बैलेंस्ड है और आप आसानी के साथ अपनी फ्लाइट को मुकम्मल कर सकें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।